पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। भारत को तो चिंता ही नहीं है, पाकिस्तान भूखों मरने वाला है। यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को सात समंदर पार अमेरिका को चिंता है। रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है और ये सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है। भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है। उस पर सन्नाटा है, लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है। पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है। विमानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस। अब तारीख पर तारीख जीव इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है। कहा कि भाड़े के सैनिक तैयार कर रहे हैं आप। ये विषय बड़े चिंता का है। इस एनालिसिस आप कीजिए कि हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए, टकटकी लगाए, जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं उसका टाइटल है इंडियन मीडिया शॉक्ड टू सी डेंजरस पाकिस्तानी वेपन्स, इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट वार्न इंडियन मीडिया। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने हाथ जोड़ के इंडियन मीडिया को कह दिया होगा कि ये जो आप आए दिन बकवास करते रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, कि इससे बाज आ जाएं। आप लोगों में ये जो है जो गलत बातें फैला रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उससे बाज आ जाएं। क्योंकि इंडिया का जो गोदी मीडिया है, इसका काम ही ये है कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बातें करते रहना कि जी वो पाकिस्तान और चाइना घुटनों पर आ जाएंगे, वहाँ पे जो है वो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वहाँ पे भूखमरी है, वहाँ पे आतंकवाद है और कट्टरपंथी ऐसे, मतलब जो भी वो पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ जो भी बात कर सकते हैं ना, वो बकवास करते रहते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो दोस्तों, जाहिर है इंडियन मीडिया को लोग देखते हैं, तभी तो वो ये कर रहे हैं, उन्हें पैसे आ रहे हैं, उन्हें व्यूज मिल रहे हैं, तभी तो ये कर रहे हैं, वरना कौन करता है। तो सारे नहीं, कुछ इंडियन लोग होंगे या अदर कंट्रीज से लोग होंगे जो उनकी वीडियोस को देखते होंगे, पसंद करते होंगे, तभी तो वो इससे बाज नहीं आ रहे। इतना उनके खिलाफ बात की जाती है, इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडा के खिलाफ, जो वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। उनके प्रोपेगेंडा को इतनी जो है वो हेट दी जाती है, फिर भी वो बाज नहीं आते, फिर भी वो वीडियोस बनाते रहते हैं, न्यूज रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं। तो जाहिर है उन्हें कोई ना कोई तो देख रहा है, कोई ना कोई पसंद कर रहा है, तभी तो जो है वो इस तरह ही मतलब बाज नहीं आ रहे, मुसलसल लगे हुए हैं। और ये एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया पर जो है वो हम पहले भी काफी वीडियोस बना चुके हैं, 12 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से, 12 से ज्यादा वीडियोस जो है वो इंडियन मीडिया पर बना चुके हैं, जिनमें मैंने जो है वो इंडियन मीडिया की जो है वो इंडिया का गोदी मीडिया उसे बेनकाब किया। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, और ऊपर आई बटन पर भी आपको यहाँ या यहाँ मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखकर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले ये वीडियो के इंडिया के ये जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये क्या बात कर रहे हैं। बाकी आपने कुछ हाईलाइट्स में भी देख लिया होगा, तो आइए देखते हैं। दिल्ली में आज मोदी जी बूथ जीतने का मंत्र दे रहे थे कार्यकर्ताओं को। अगर बूथ जीतने का ये मंत्र पूरा हो गया हो तो जरा देश को जीतने और जिताने का मंत्र भी पढ़ लिया जाए। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगर वक्त मिलता है, अभी कुंभ भी नहाने जाना है मोदी जी को, थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो पढ़ लें। पाकिस्तान कुछ खतरनाक मिसाइलें तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है और ये सब कुछ भारत पर गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है।
और देखा जा सकता है, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर कदम भारत के लिए चिंता का सबब है। भारत को ध्यान में रख करके ही पाकिस्तान अपने डिफेंस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। अब क्रमबद्ध तरीके से एक एक आज तथ्य सुनिएगा। विश्लेषण आज मेरे हवाले नहीं है, आप करिएगा विश्लेषण। दरअसल शाहीन 3 के सफल परीक्षण के बाद मिसाइल प्रोग्राम को और आगे बढ़ा रहा है। शाहीन 3 की ही रेंज 2750 किलोमीटर है, यानी भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं है जो शाहीन 3 की जद में ना आता हो। अब ये शाहीन 3 मिसाइल कब और घातक हो जाती है, जब इसके वॉरहेड के बारे में आप जानते हैं। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो पिछली रिपोर्ट थी उसके मुताबिक। अब वो संख्या बढ़ गई हो तो कहा नहीं जा सकता। 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड, ये भारत के सारे इलाकों को, मतलब जितने क्षेत्र हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सबको नष्ट करने में सक्षम है। जो आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट है वो सिर्फ भारत को नहीं, भारत को तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु यहां बैठे हुए हैं, अविनाशी हैं, आंख बंद करके सब कुछ समझ जाएंगे, नष्ट कर देंगे। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को, 7 समंदर पार अमेरिका को चिंता है। अब जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और मिसाइल प्रोग्राम्स का पाकिस्तान के, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने जद में ले रहा है, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हर क्षेत्र पाकिस्तान के पहुंच में आ रहा है। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान पर अमेरिका तो कुछ प्रतिबंधों के बारे में विचार भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। J-31 कहीं चर्चा नहीं है। J-31 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। चीन से ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। सिर्फ खरीदने नहीं जा रहा, पायलट जो हैं लड़ाकू विमानों के, उनकी ट्रेनिंग चीन में शुरू हो चुकी है। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़िए। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-31, ये J-31 जो F-35 है, अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट स्टील्थ, उससे भी बेहतर माना जा रहा है। वो इसके पास आएगा, लेकिन उतने पे संतुष्टि नहीं है अभी पाकिस्तान की। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है 5th जनरेशन, वो भी है स्टेल्थ फाइटर जेट, उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है, उस पर भी मुहर लगने वाली है इस्लामाबाद में। अब उससे कान भी खरीदेगा, यानी 2 देशों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आएंगे। अभी कितने साल आगे बढ़ रहा है इसको समझेंगे अभी आगे। इसके अलावा लेकिन टर्की से संबंधों में कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। टर्की से ड्रोन, जब ड्रोन का हम नाम लेते हैं तो अडानी वाला ड्रोन याद आ जाता है। आ रहे थे, पहला ड्रोन परीक्षण हुआ, क्रैश कर गया, सन्नाटा है। लेकिन पाकिस्तान टर्की से ड्रोन ले चुका है। पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है। अब लड़ाकू विमान की बारी है। विमानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है। भारत का एक प्रोजेक्ट है तेजस, रक्षा मंत्रालय ने इनको ऑर्डर कर दिया कुछ विमानों का, तो अमेरिका की जीई से बात हुई। अच्छा, जो वो मुझे हंसी आ गई तेजस पे कि इसके अलावा भारत ने तेजस भी तैयार किया और अर्जुन टैंक भी तैयार किया। दोनों की हिस्ट्री मुझे पता है कि पता नहीं कितने साल पहले का ये प्रोजेक्ट था, पता नहीं कोई 30 साल 40 साल पहले का प्रोजेक्ट था, और अब जाके तैयार हो रहा है। और जब तैयार भी हुआ अर्जुन टैंक, तो उसमें एक लोडर भी हो गया। मतलब दुनिया के जदीद टैंक्स में 3 क्रू मेंबर होते हैं, ड्राइवर, गनर और कमांडर। लेकिन इंडिया का जो ये अर्जुन टैंक था, इसमें एक चौथा मेंबर भी था, लोडर।
जो गोले उठा उठा के टैंक में डालता है, टैंक की गन में। तो मतलब अब जो जदीद टैंक है उसमें ऑटोमेटिक है, गोले जो है वो मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो गोला लोड कर लेती है। तो ये वो है मतलब भारत की ये वो जदीद टेक्नोलॉजी है, ये वो अर्जुन टैंक है और ये तेजस है। तो वो मुझे वो याद आया तो हंसी आ गई। आगे देखते हैं। जी का एक इंजन था F404, उस इंजन को लगा करके तेजस को कंप्लीट किया जाए, वो थर्स्ट उससे मिल जाए। उसका IN-20 आगे जोड़ दिया गया, जो है भारत को जो इंजन आएगा उसका नाम थोड़ा स्वदेशी टाइप का करने के लिए IN-20 आगे जोड़ दिया गया। वो इंजन आने की प्रक्रिया जीई से साइन हुआ था यूपीए की सरकार में, वो भी काम इस समय नहीं हुआ 14 के बाद, इसलिए बड़ा क्लियर करता चल रहा हूं, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। 14 के बाद नहीं, 14 से पहले 2014 वो इंजन आते आते ऑर्डर बढ़ता गया, सप्लाई नहीं हुई। ये पहला ऐसा मामला दिखेगा कि सप्लाई नहीं हुई लेकिन ऑर्डर बढ़ता गया। ऑर्डर बढ़ते बढ़ते 40 का हो गया और बड़े मुश्किल से 18 विमान के आसपास की सप्लाई हो पाई। 2020 में कुछ तेजस के विमान एयरफोर्स का हिस्सा हो गए। 23 में तो मोदी जी उड़ गए उसमें बैठ करके। उसी 23 में जीई के साथ 99 इंजन की डील हुई। $716 मिलियन की डील थी ये। इस डील के बाद लगा कि अब तेजस उड़ेगा, क्योंकि मीडिया में तो खूब उड़ चुका था, तेजस उड़ेगा, चीन और पाकिस्तान थर्राएंगे, कांपेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ। खूब हो चुका था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन मीडिया यही बकवास करता है, यही प्रोपेगेंडा करता रहता है हमेशा। आप देख लें जाके वो क्या कह रहे हैं। अगर उनकी आप न्यूज चैनल्स जाके देख लें, मुझे नहीं पता किस किस चैनल पे वो कहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ज्यादातर मैंने देखा ही है वो यही इंडिया के एंकर्स और उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो यही बकवास कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या बकवास कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं वीडियो। लेकिन तेजस नहीं आ रहा था। 99 की डील हुई, उम्मीद जगी। इसकी सप्लाई 23 में हो जानी थी, 20 में डील हो गई, 23 में सप्लाई हो जानी थी। 23 की सप्लाई अटक गई। यहां तक कि मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां भी उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सप्लाई तो कर दो, इंजन तो दे दो आप लोग तेजस वाला, लेकिन नहीं आई। अब तारीख पर तारीख जी ने जो इंजन तेजस के थे उसको भारत के कोर्ट जैसा जो है लटका दिया। फिलहाल जो लेटेस्ट तारीख है वो भी आपको बता दूं, अभी भी इंजन आया नहीं है जब ये वीडियो आप तक आ रहा है। अच्छा। अप्रैल 2025 से जी ने कहा है कि हम इंजन की सप्लाई शुरू करेंगे, अप्रैल 2025 से शुरू करेंगे। अच्छा, ये है उस 5वीं पीढ़ी के जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंहतोड़ जवाब है कि आंख आसमान की तरफ किए, टकटकी लगाए। जैसे भारत में 80-81 करोड़ लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं, वैसे ही HAL जी के इंजन का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब बात आती है प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर वॉरहेड की, तो फिर पाकिस्तान वहां पर खतरनाक नजर आने लगता है। जिस देश में अब भाड़े की सैनिक, जिसको अग्निवीर योजना को भाड़े के सैनिक बोला गया ना, इस देश के विपक्ष ने भी कहा कि भाड़े के सैनिक तैयार कर रहे हैं आप 4 साल वाले। तो जब फौजी ही उस दिशा में लेके जा रहे हैं तो अभी हम कैप्टन और मेजर की गिनतियों पर नहीं जाएंगे। हाँ, ये मैंने सुना था, लेकिन ये इंडिया में विषय पता नहीं क्या बड़ी चिंता मामला हुआ था, फौजियों का काफी ऑथेंटिक जो है वो रिपोर्ट उनके है, खिलाफ वक्त लोग मिले थे तो मोदी जी पढ़ इंडिया की लीजिए, हुकूमत की नहीं तो पॉलिसी अपने के किसी खिलाफ। सचिव से पढ़वा लीजिए, आप सुन लीजिए। मैंने इस वीडियो में कहा था कि एनालिसिस का हिस्सा आपके जिम्मे में दे रहा हूं। एनालिसिस आप कीजिए कि हम कहां खड़े हैं विश्व गुरु के रूप में। मुझे इजाजत दीजिए जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आपने देखा कि एक इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो है वो बहुत सारे नकात उठाए, मुख्तलिफ नकात उठाए और इंडियन मीडिया को जो है वो जवाब दिया, इंडियन गवर्नमेंट को दिया। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो
इंडिया के ये जो डिफेंस एक्सपर्ट आएंगे सिर्फ इस चीज पर ही जोर देते रहे कि पाकिस्तान ने ये तैयार कर लिया, पाकिस्तान ने ये तैयार कर लिया, भारत की शामत आ गई, भारत की तबाही का सामान है, यही वो तैयार करते हैं। लेकिन इंडिया ने जो अपने हथियार तैयार किए उनके बारे में इन्होंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनकी वीडियो इंडियन का ज़मीर जोड़ने के लिए है कि वो मजीद हथियार तैयार करें। ये नहीं वो बता रहे कि इंडिया के पास कितने हथियार हैं, इंडिया के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी है, पाकिस्तान के पास इतनी है, और अपनी जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं उन्हें जगाने की कोशिश करें कि आप और तरक्की करें, और तरक्की करें। तो इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी और तरक्की करनी चाहिए, ताकि जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी पाकिस्तान को जो भी मैली आंख से देखे उसकी जो है वो उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाए, उसे वहीं तबाह कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और दोस्तों एक और अहम पॉइंट वो ये है कि मैंने वो पहले भी बताया, इंडिया के जो हल तेजस थे तैयारे, तो अर्जुन टैंक और ये हल तेजस, ये दोनों इंडिया कहता है कि हमने तैयार किया। कुछ पार्ट्स उन्होंने बाहर से भी इंपोर्ट किए होंगे, तो वो पता ही चला ना अर्जुन टैंक कितना को निकला है, बहादुर निकला है, और ये तेजस जो है वो अभी तक वो बता रहे हैं कि पता नहीं शामिल भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये वो सारे मामला, और इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो उनकी पॉलिसियाँ ही कुछ ऐसी हैं। अभी वो कोई फौजियों की कोई 4 साल वाली पॉलिसी थी, मुझे सही पता नहीं, ये भी डिस्कस कर रहे थे, तो सुना है कि उसके खिलाफ काफ़ी लोग निकले हैं। मेरे ख्याल से शायद ये मामला था कि वो 4 साल के लिए जो है वो फौजी रहेगा, तो वो कह रहे थे कि अब 4 साल बाद वो क्या करेगा, 4 साल बाद वो कौन सी नौकरी करेगा। तो ये कुछ ऐसा था, मुझे पक्का पता नहीं, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक और मैं अहम पॉइंट ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया का ये जो प्रोपोगेंडा है, तो ये तो बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। इनके जर्नलिस्ट हैं, एक वो गौरव आर्या भी है, मेजर गौरव आर्या, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता रहता है। अपनी उसकी हकीकत बंदा जाने तो हैरान रह जाए ये कैसा जो है वो शख्स है। तो बाकी बस वीडियो आपने देखी, आप खुद इस बारे में क्या राय रखते हैं, इनका ये जो डिफेंस एक्सपर्ट है इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप देखना चाहते हैं इंडियन मीडिया की जो है वो छितरोल या इंडियन मीडिया की हकीकत, तो आप जो है वो ऊपर आई बटन पर भी आपको नजर आ रहा होगा प्लेलिस्ट का लिंक, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके मेरी 12 से ज्यादा वीडियोस है उन्हें वॉच कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पर भी मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल की घंटी को दबाकर आप नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। आप इस बारे में जो भी राय है उसके कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला तमाम कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आप मुझे ये लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस सिलसिले को जारी रख सकूंगा और बेहतर से बेहतर बना सकूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।